तो गाइस आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो को क्रिएट कैसे करते हैं। मतलब वे अच्छा पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं, कितना स्मॉल कैप, कितना लार्ज कैप और कितना मिड कैप। ठीक है, लार्ज, स्मॉल एंड मिड कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए और किस किस पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना रिस्क। ठीक है, फैक्टर्स विल बी रिस्क, टर्म। ठीक है, ये दोनों मेन फैक्टर्स रहेंगे अपने। ठीक है, लो, मिड और हाई। ठीक है, और टर्म रहेंगे अपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, मिड और लॉन्ग। ठीक है, मेन ये अपने ये फैक्टर्स रहेंगे टर्म्स के लिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं लो रिस्क से, और उसमें ये फैक्टर कौन सा रहेगा मैं बता दूंगा, टर्म कैसा रहेगा उसके लिए। ठीक है, लो रिस्क में आप रख सकते हैं लार्ज, लो रिस्क के लिए ना, लो रिस्क। ठीक है, आप लो रिस्क में रख सकते हैं इसको। आप लो रिस्क में रखेंगे लार्ज कैप को, एक सेकेंड बता दे रहा हूँ, लार्ज, मिड और स्मॉल। ठीक है, तो आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि लार्ज, मिड और स्मॉल। ठीक है, तो लार्ज कैप को अपन रखेंगे अराउंड 75% और बिलो में। ठीक है, 75% टू, एक सेकेंड रुक जाइए, तो इसको रहने देते हैं अपन, मेन सीधा लिखते हैं अपन कि अपन रखेंगे 75% नहीं, 65 to 75% इसको रख लेंगे। ठीक है, मिड कैप को अपन 15 to 20% रखेंगे और मिनिमम 5% रखेंगे अपन स्मॉल कैप को। ठीक है, तो इसका टेन्योर होगा अपना, इसका टेन्योर होगा अपना टेन्योर मतलब टर्म इसका होगा लॉन्ग टर्म ले सकते हैं अपन। ठीक है, लॉन्ग टर्म, तो ये एक हो गया अपना। ठीक है, अपन एक जान लिए, अब अपन दूसरा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन जान और देखते हैं कि और क्या हो सकता है। अब होता है मिड रिस्क वाला पोर्टफोलियो। ठीक है, मिड रिस्क पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसमें अपन रखेंगे मिड रिस्क में लार्ज कैप को, लार्ज कैप इज 50 to 55%, मिड कैप इज 20 to 30%। ठीक है, और स्मॉल कैप इज 10 to 15%। ठीक है, तो ये है मिड रिस्क पोर्टफोलियो अपने हिसाब से, और इसका टेन्योर होता है मीडियम, मीडियम टर्म। ठीक है, मीडियम होता है इसका। मिड मतलब शॉर्ट टर्म नहीं, इसका होता है 1 to 3 years में रिटर्न अच्छे खासे आ जाते हैं इस पर। ठीक है, और अगर अपन रिस्क रहता है, बट रिस्क याद रखिए ऐसा नहीं अच्छे खासे रिटर्न आएंगे ही आएंगे, तो सब ज़्यादा रिस्क ले लेंगे। और एक और होता है अपना, वो होता है एकदम हाई रिस्क वाला। ठीक है, हाई रिस्क अपन देखेंगे एकदम। ठीक है, हाई रिस्क में होता है आपका लार्ज कैप इक्वल्स टू 20 to 30% ही लार्ज कैप रहता है इसमें। आप एकदम हाई और वेरी हाई भी बता दूंगा आपको एकदम, ये हाई रिस्क है बस। ठीक है, मिड रहता है आपका, मिड रहेगा आपका 15 ही, 40 to 50% रहता है। यस, 40 to 50% रख लेंगे अपन मिड में। और कंपनीज कुछ कुछ सजेस्ट कर दूंगा मैं लार्ज, मिड और स्मॉल में। ठीक है, वो भी आपको आखिरी में कर दूंगा। और स्मॉल कैप में रहता है आपका अराउंड, और 20, 50 और ये 30 ना, 20 to 30% स्मॉल कैप में भी रहता है आपका। ठीक है, तो इससे आपका एक पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है, अब ये सबको मिला के आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो, तो इसमें बहुत अच्छा खासा रिस्क रहता है। तो इसका टेन्योर रहता है, टेन्योर रहता है इसका शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म रहता है इसका टेन्योर, मतलब आपको विद इन 1 year रिटर्न मिल जाता है इसमें, विद इन 1 year। ठीक है, विद इन 1 year आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं इसमें। और एक होता है वेरी हाई रिस्क। ठीक है, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। ठीक है, इसमें रहता है लार्ज कैप बिल्कुल रहता है आपका 10 to 15% रहता है, मिड कैप रहता है आपका 50 to 55%, और आपका स्मॉल कैप रहता है
आपका स्मॉल कैप रहता है 30 to 40%। ठीक है, ये होता है वेरी हाई रिस्क पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसमें आपको टेन्योर इसका भी शॉर्ट टर्म रहता है, बट इसका शॉर्ट टर्म में भी 6 मंथ्स से 12 मंथ्स रह सकता है। ठीक है, 6 to 12 मंथ्स होता है इसका टेन्योर। ठीक है, तो इस पर आपको जल्दी रिटर्न्स मिल सकते हैं। अच्छी कंपनी ज़रूर आप देखिए, अच्छी कंपनीज के बिना नो रिटर्न्स। ठीक है, सिंपल सी बात अपन जान लिए। ठीक है, अच्छी कंपनीज के बिना रिटर्न तो नहीं मिलेगा। अच्छी कंपनीज ढूंढिए, आप ये भी लगाते हो ये वाला सब, ठीक है, तो आपको रिटर्न मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। ठीक है, और आपको कंपनी सजेस्ट कर देता हूँ। चलिए अभी अपन लार्ज कैप में अपन, एक सेकेंड, लार्ज कैप अच्छे से लिख देता हूँ। लार्ज कैप में आप ले सकते हैं, लाइक यू कैन गो इनटू JSW, अडानी, पर्सनली टाटा भी आप जा सकते हैं बाय सीइंग वैल्यूएशन ऑर्डर। इसमें JSW, अडानी, टाटा, रिलायंस, HDFC, ITC, ये सब आता है। निफ्टी 50, ऑल निफ्टी 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50, और उसके अलावा भी आप जा सकते हैं निफ्टी 50 में रहते हैं ये स्टॉक्स। ठीक है, लार्ज कैप के निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं मिड कैप का एग्जांपल। ठीक है, मिड कैप का एग्जांपल है, इसमें भी आता है अडानी, अडानी, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए, अडानी पावर देख सकते हैं आप। अडानी पावर अच्छी कंपनी है। एंड यू कैन गो टू इरकॉन इंटरनेशनल, and then you can go to Ireda, and then you can go to KNR Constructions। ये कुछ कंपनीज हैं, मैं सजेशन दे रहा हूँ बस कि ये कंपनी आप अपना स्टडी करके लीजिएगा। ठीक है, और स्मॉल कैप में तो मैं बता रहा हूँ आपको, स्मॉल कैप में एक बहुत शेयर है मैं जो लेके बेच दिया था जल्दी, वो है ये स्टॉक में अभी भी बहुत पावर है, JP पावर। ठीक है, JP पावर आप देख सकते हैं, रिलायंस पावर आप देख सकते हैं, ये सब स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो और भी एक दो कंपनी सजेस्ट कर रहा हूँ, बस एक सेकेंड। और BLS ई सर्विसेज भी एक है स्टॉक, एक सेकेंड, BLS ई सर्विसेज, वो भी एक स्टॉक है, अच्छा अभी आया था उसका IPO तो। एंड आप गोपाल स्नैक्स भी देख सकते हैं उसके लिए। फिर ये सब अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, स्मॉल कैप के। तो यही चीज़ है, अब अपना पोर्टफोलियो अपने रिस्क के हिसाब से बनाइए। मैंने आपको दे ही दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क में लार्ज कैप कितना रहेगा, स्मॉल कैप कितना रहेगा, और मिड कैप कितना रहेगा। फिर हाई रिस्क में कितना कितना रहेगा, फिर आप मिड रिस्क जान सकते कितना कितना रहेगा, और फिर आता है एकदम लो रिस्क। ठीक है, टेन्योर कितना कितना रहेगा। तो यही अपन ने जान लिया पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अब आप अपने रिसर्च के हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स डाल के पोर्टफोलियो बना लीजिए अपने रिटर्न्स के हिसाब से। जितना ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा रिटर्न के चांसेस याद रखिए वर्ड, और जितना कम रिस्क उतने रिटर्न के कम चांसेस। आ सकता है अच्छा खासा रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट वही है, कम चांसेस रहते हैं। तो वही है, मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए एंड सेफ इन्वेस्टिंग।